नमस्कार मित्रों। आज का हमारा विषय है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जिसको शॉर्ट में कहते हैं बीआरसी, और हिंदी में इसका नाम है खंड संदर्भ केंद्र या खंड संसाधन केंद्र। ये पाठ्यक्रम के अनुसार 7वीं यूनिट है। तो क्या है इसमें, क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, वो हम देखते हैं। तो इसको समझने के लिए, बीआरसी को समझने के लिए हमें इस डायग्राम को समझना होगा कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो हर स्तर पर कार्य करती हैं। शिक्षा को हम 4 स्तरों में बांट सकते हैं, और कह सकते हैं 4 की बजाय हम 5 में भी इसको बांट सकते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय स्तर, उसके बाद में राज्य स्तर, उसके बाद में जिला स्तर, उसके बाद में खंड स्तर, और उसके बाद में विद्यालय स्तर। तो इस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए उसे कई स्तरों पर बांटा जाता है। तो यहाँ हम चौथे स्तर, जिसका नाम है खंड स्तर, उसकी यहाँ बात करेंगे। तो उसे समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं राष्ट्रीय स्तर को। तो राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं, जैसे शॉर्ट में टीटीआई कहते हैं, संस्थाएं संचालित हैं। और इनके सहयोग करने के लिए जो निम्नलिखित संस्थाएं हैं वो हैं 6 क्षेत्रीय संस्थान, जिनको REA कहते हैं। ये आपके कोर्स में अलग से हैं, इसलिए हम इनको आगे पढ़ेंगे। दूसरी है NCERT, और तीसरा है न्यूपा। न्यूपा के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, और इसके इतिहास के बारे में भी पढ़ा था कि कब इसकी स्थापना हुई, कौन से सन में इसके क्या नाम रखा गया था, ये सारी चीज़ें हमने देखी। उसके बाद हम बात करें तो राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर ये जो संस्था है प्रशिक्षण संबंधी, वह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद SCIERT, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं विशिष्ट पाठ्यक्रम संचालन इसका कार्य है। और इसकी जो सहयोगात्मक संस्थाएं वो शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय CTE, ये भी आपके पाठ्यक्रम में एक अलग से इकाई है। उसके बाद में है उन्नत शिक्षा विद्या संस्थान, जिसको हम कहते हैं IASE, ये भी पृथक से इकाई है, इसको भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। और इनका जो कार्य है राज्य स्तर पर वो है माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु। तो जो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देने का जो कार्य है वो CTE और IASE के सहयोग से राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम बात करें तो आता है जिला स्तर। तो जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट। तो यहाँ हर स्तर पर आपको एक शब्द दिख रहा है प्रशिक्षण। तो यहाँ पर मुख्य कार्य जो हम पढ़ेंगे वो है प्रशिक्षण। तो जो जिला स्तर पर जो शिक्षा प्रशिक्षण का जो कार्य है वो डाइट के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जो आज की हमारी यूनिट है खंड स्तर। तो खंड स्तर की हम बात करें तो खंड स्तर पर हमारा जो मुख्यालय उसको हम कहते हैं BRC, और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी है BRC। और 5वें स्तर की मैं बात कर रहा था विद्यालय स्तर यानी पंचायत स्तर, तो उसका नाम है क्लस्टर संसाधन केंद्र। C का मतलब क्लस्टर, R का मतलब रिसोर्स, और C का मतलब सेंटर। यहाँ बहुत सारी जो फुल फॉर्म है वो हम बताते जा रहे हैं, फिर भी हम एक वीडियो अलग से स्कूल मैनेजमेंट संबंधी जितनी भी जो फुल फॉर्म है उसका बनाया जाएगा। तो इस डायग्राम के माध्यम से आपने समझा कि हम आज यहाँ चौथे स्तर की बात करें जिसका नाम है BRC। तो देखते हैं BRC। सबसे पहले इसका नाम है BRC, इसकी फुल फॉर्म है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर, जो हमने वीडियो के प्रारंभ में भी देखा। तो क्या है ये? खंड स्तर पर शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु प्रत्येक खंड यानी ब्लॉक पर ब्लॉक संदर्भ या संसाधन केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन हेतु कौन से स्तर पर? खंड स्तर पर। साथ में हमने देखा कि प्रशिक्षण संबंधी कार्यों हेतु जो खंड स्तर पर जो कार्यालय स्थापित है उसे ही हम BRC कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि BRC कार्यालय जिला स्तर पर कार्यरत DPC के अधीन कार्य करता है। तो हमने देखा कि जिला स्तर पर एक संस्था है DIET डाइट,
तो वहीं पर एक विभाग है डीपीसी, जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। इस डीपीसी के अधीन ही बीआरसी कार्य करता है। क्या कार्य करता है, ये वीडियो के अंत में आपको अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाएगा कि डीपीसी के अधीन बीआरसी का क्या कार्य है। तो यहाँ सिर्फ याद यही रखना है कि बीआरसी जिला स्तर पर स्थापित कार्यालय डीपीसी के अधीन कार्य करता है। उसके बाद में जो मुख्य कार्य है बीआरसी का वो ये है कि एसएसए द्वारा संचालित सभी कार्यों एवं योजनाओं को विद्यालय स्तर पर लागू करने का जो उत्तरदायित्व है वो बीआरसी का ही होता है। तो मित्रों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि एसएसए और रमसा को मिलाकर के और समसा कर दिया गया है। फिर भी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि एसएसए द्वारा संचालित, तो ये यूनिट बीआरसी है, तो बीआरसी के संदर्भ में यहाँ हम एसएसए ही पढ़ेंगे। फिर भी यदि परीक्षा में एसएसए नहीं आए तो एसएसए की जगह आपको यहाँ समसा याद रखना है, क्योंकि एसएसए की जगह वर्तमान में जो संस्था है उसको समसा नाम दिया गया है। 2018 से 17-18 सत्र से इसका नाम समसा कर दिया गया है। ये हमने पिछले वीडियो में अच्छी तरह पढ़ा था। तो समग्र शिक्षा अभियान की जितनी योजनाएं हैं उनको विद्यालय स्तर पर लागू करने का जो कार्य है वो किसका है, बीआरसी। उसके बाद में हम इस कार्यालय के प्रभारी के बारे में देखें तो इन केंद्रों का प्रभारी बीआरसीएफ होता था। यहाँ भी मैंने है की जगह एक शब्द यूज किया था, यानी वर्तमान में जो इसका प्रभारी है वो बीआरसी नहीं है, उसका नाम बदल दिया गया है। लेकिन हमें इसके इतिहास का जो प्रभारी उसे भी याद रखना है और वर्तमान प्रभारी का क्या नाम है, क्योंकि परीक्षा में मान लीजिए यही नाम आ जाए, ऑप्शन में नया हो ही ना, तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है। कोष्टक में इसकी मैंने फुल फॉर्म लिखी है। डी का मतलब ब्लॉक, आर का मतलब रिसोर्स और सी का मतलब सेंटर, यानी बीआरसी तक फुल फॉर्म वही है जो हम इस इकाई की जो फुल फॉर्म है। और यहाँ एक शब्द बड़ा एफ, उसकी जो फुल फॉर्म है वो फैसिलिटेटर। तो इस तरह से हमें फुल फॉर्म भी याद रखना है। जो व्याख्याता स्कूल शिक्षा के समकक्ष का अधिकारी होता था। तो ये महत्वपूर्ण है यहाँ पर कि पूछे कि बीआरसीएफ कौन से पद के समकक्ष हुआ करता था, तो हमें याद रखना है स्कूल शिक्षा के जो व्याख्याता होते हैं, जो लेक्चरर होते हैं, उसके समकक्ष ये पद होता था। लेकिन वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में बीआरसीएफ की जगह ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी, जिसको हम शॉर्ट में बीईओ कहते हैं, को बीआरसी केंद्रों का प्रभारी बनाया गया है। तो वर्तमान में बीआरसीएफ की जगह जो कार्यरत पद है उसको हम ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का नाम दे रखे हैं, और इसका जो पद है वो भी व्याख्याता से 2 रैंक ऊपर कर दिया गया है। आगे हम बात करें तो सीआरसीएफ यानी क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर, जो बीआरसीएफ के नीचे यानी अधीन कार्य करते हैं, यानी पंचायत समिति स्तर पर जो शैक्षिक जो कार्यालय है उसको हमने बीआरसी नाम दिया है, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। और पंचायत समितियों के अधीन जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जहाँ पर जो पीओ विद्यालय होता है, जहाँ का जो प्राचार्य उसको हम प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का, ग्राम पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी का पद दे रखे हैं, वहाँ का जो सेंटर है मुख्यालय उसको हम सीआरसीएफ कहते हैं, क्लस्टर रिसोर्स सेंटर फैसिलिटेटर। और इनका जो कार्य है वो बीआरसीएफ के नीचे जितने भी कार्य उनको संपादित करना है। वर्तमान में इस पोस्ट को खत्म कर दिया गया है। तो मित्रों, ये भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में सीआरसीएफ नाम की कोई पोस्ट नहीं है, इसको समाप्त कर दिया गया है। तो पहले क्या था, वर्तमान में इस कार्यालय में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने इस यूनिट में शामिल की है, ताकि पहले के अनुसार भी प्रश्न पूछे तो भी गलत ना हो और वर्तमान के अनुसार भी प्रश्न पूछा जाए तो भी गलत ना हो। और ये 2nd ग्रेड के अध्यापक होते थे, यानी इनका जो पद था वो द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष हुआ करता था। तो बीआरसीएफ का व्याख्याता के समकक्ष और सीआरसीएफ का
द्वितीय श्रेणी अध्यापक के समकक्ष पद हुआ करता था। उसके बाद हम बात करें तो वर्तमान में बीओ के अधीन आरपी कार्यरत हैं या कार्य करते हैं। तो वर्तमान में बात करें तो बीओ के नीचे जो कार्य करने वाले जो कार्मिक हैं उनको हम आरपी के नाम से जानते हैं, जो व्याख्याता स्कूल शिक्षा के समकक्ष होते हैं। और इनका जो पद है आरपी का वो व्याख्याता के समकक्ष है, यानी ये व्याख्याता ही होते हैं जिन्हें प्रति नियुक्ति पर लगाया जाता है। तो इन्हें बीआरसी पर साक्षात्कार के माध्यम से चयन कर प्रति नियुक्ति पर लगाया जाता है। तो जो शिक्षा संकुल जो जयपुर है वहाँ पर बाकायदा रिक्त पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं और ब्लॉक के अनुसार जो अभ्यर्थी जो लेक्चरर जो आवेदन करते हैं उनको साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्त करके बीआरसी केंद्रों पर लगाया जाता है। आरपी की फुल फॉर्म की बात करें तो आरपी का मतलब है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन या रिसोर्स पर्सन, दोनों याद रखना है। उसके बाद हम बात करें बीआरसी के कार्य, तो हमने देखा बीआरसी का मुख्यालय, बीआरसी के प्रभारी और बीआरसी कौन से स्तर की एक संस्था है। उसके बाद में हम इनके कार्यों की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। तथ्यात्मक प्रश्नों में इस प्रश्न को शामिल किया जा सकता है। तो पहला कार्य अपने ब्लॉक में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुधारात्मक कार्य करना। ऊपर हमने देखा माध्यमिक शिक्षा के जो दायित्व हैं वो लगभग राज्य स्तर पर दिए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित कार्यों में जो सुधार करना है वो ब्लॉक स्तर से किया जाता है। उसके बाद में दूसरा कार्य है ब्लॉक में शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, ये भी कार्य बीआरसी का ही है। उसके बाद है अपने ब्लॉक की समस्त स्कूलों की जो प्राथमिक स्तर के लिए जो टीएलएम है, जिसकी भी फुल फॉर्म है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उपलब्ध करवाना। तो ब्लॉक की जितने भी स्कूलें हैं उसमें जो प्राथमिक कक्षाएं हैं उनके लिए सामग्री उपलब्ध करवाना, जिसको हम टीएलएम कहते हैं, जिसमें पेंसिल, रबर, स्केच पेन, कॉपी आदि आती हैं, वो उपलब्ध करवाने का जो कार्य है वो भी बीआरसी का ही कार्य है। उसके बाद इसका मुख्य कार्य है एक कि 8 से 14 आयु वर्ग के अनामांकित ड्रॉप आउट बच्चों हेतु 3 माही या 6 माही आवासीय ब्रिज कोर्स संचालित करना। तो पूछे कि ब्रिज कोर्स नामांकित या ड्रॉप आउट बच्चों के लिए आयोजित करने वाली जो संस्था है वो भी बीआरसी है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु आया है, दो शब्द हैं, एक तो अनामांकित और एक ड्रॉप आउट। तो मित्रों दोनों में बहुत ही अंतर है। अनामांकित हम उसे कहते हैं जो बालक कभी विद्यालय नहीं गया हो, कभी भी विद्यालय नहीं गया हो, उसे हम कहते हैं अनामांकित। दूसरा हमारा शब्द है ड्रॉप आउट। कई बार क्या होता है, लगातार अनुपस्थित रहने के कारण या किसी और कारण से बच्चा विद्यालय से टीसी जारी करवा लेता है या उसका नाम पृथक कर दिया जाता है और उसके बाद में वो कहीं भी प्रवेश नहीं लेता है। ऐसे बच्चे जो हैं वो ड्रॉप आउट कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों में आपको अंतर बताया है कि अनामांकित और ड्रॉप आउट में क्या अंतर है। तो इनके लिए, ड्रॉप आउट बच्चों के लिए और नामांकित बच्चों के लिए जो ब्रिज कोर्स है जिसका अवधि है 3 माही और 6 माही, वो भी बीआरसी द्वारा ही आयोजित की जाती है। उसके बाद में अगला कार्य है CWSN, जिसकी फुल फॉर्म है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स और इसकी हिंदी में फुल फॉर्म है विशेष आवश्यकता वाले बालक बालिकाएं। तो इनके लिए भी समावेशी शिक्षा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी बीआरसी द्वारा ही किया जाता है। समावेशी, ताकि अपने आप को समावेशित कर सके। और वर्तमान में इसके ऊपर से या राष्ट्रीय स्तर की बात करें, हम राज्य स्तर की बात करें, बहुत ही दबाव है। इन बच्चों पर विशेष सरकार योजनाएं चला करके इनके भत्ते आदि फिक्स कर रखे हैं और इनके समावेशी शिक्षा के लिए बहुत ही प्रयासरत है हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार। उसके बाद हम बात करें तो अगला कार्य है कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम का प्रभावी संचालन व परिवीक्षण करना। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों का संचालन, यानी ब्लॉक स्तर पर जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय हैं उनके जो संचालन का कार्य है वो भी बीआरसी के अधीन ही आता है। उसके बाद है कि
प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम, जिसको हम NPEGEL के नाम से जानते हैं, उसको लागू करने का कार्य भी BRC का है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत कार्य हैं इसके पास, तो सारों को हमें याद रखना है। तो NPEGEL क्या है, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल। तो ये पूरा याद रखना है कि यहाँ 4 है, यहाँ ऑफ है। N का मतलब नेशनल, P का मतलब प्रोग्राम, E का मतलब एजुकेशन, G का मतलब गर्ल्स, फिर E का मतलब एलिमेंट्री और L का मतलब है लेवल। उसके आगे हम बात करें तो जुलाई 2013 से प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 3 से 5 तक चलाए जा रहे रीडिंग कैंपेन के आयोजन में सहयोग करना भी इसका कार्य है। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारे इसके कार्य हैं। उसके बाद में है कि ब्लॉक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित करना, ये इसका मुख्य कार्य है कि कार्यरत शिक्षकों के लिए। तो शिक्षक प्रशिक्षण 2 तरह के होते हैं। शिक्षक प्रशिक्षण यानी सर्विस लगने से पहले जो B.Ed, BSTC आदि की जाती है, उसको हम सेवा पूर्व यानी सेवा से पहले, और जो टीचर लगने के बाद जो प्रशिक्षण दिए जाते हैं उनको हम कहते हैं कार्यरत शिक्षक प्रशिक्षण। तो ये कार्यरत प्रशिक्षणों का जो आयोजन है वो भी ब्लॉक स्तर पर जो होते हैं वो BRC द्वारा ही किए जाते हैं, और समय समय पर अपने ब्लॉक के विद्यालयों का निरीक्षण करना भी इसका कार्य है। उसके बाद है प्रमुख कार्य एक और है कि अपने ब्लॉक की समस्त स्कूलों की RP से सूचनाएं, जो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ये DPC के अधीन कार्य करता है, वो बिंदु आ चुका है कि अपने ब्लॉक की समस्त स्कूलों की RP से सूचनाएं UDICE पर भरवा कर मंगवाना व उसकी CD तैयार कर DPC तक भिजवाना। यानी क्या कार्य है इसका कि ब्लॉक स्तर पर जो RP होते हैं, जो BO के अधीन कार्य करते हैं, ये विभिन्न विद्यालयों से UDICE एक प्रपत्र है, उसमें सारी सूचनाएं भरवा करके और BO को उपलब्ध करवाते हैं, और उस स्तर पर एक CD तैयार करते हैं और उसको DPC कार्यालय भेजते हैं। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। इसी बात को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम भी बनाया है। इस डायग्राम से इस बात को, इस बिंदु को अच्छी तरह हम समझ सकते हैं कि स्कूलों की जो समस्त सूचनाएं शाला प्रधान द्वारा UDICE प्रपत्र में भरी जाती हैं। हर सत्र में ये प्रपत्र भरा जाता है। आजकल ऑनलाइन हो गया है, कंप्यूटर के माध्यम से भरा जाता है, पोर्टल के माध्यम से। तो शाला प्रधान UDICE में अपने विद्यालय की वर्तमान सत्र की सारी जानकारी इसमें भर देते हैं। इसके बाद में इस UDICE प्रपत्र को जो एकत्रित करने का है पूरे ब्लॉक का, वो कार्य है RP का, रिसोर्स पर्सन का। ये RP इन प्रपत्रों को एकत्रित करके और BRC केंद्रों पर ले जाते हैं। BRC केंद्रों पर इसकी CD तैयार की जाती है। तो CD तैयार करते हैं सारे डाटा की, और उस CD को सैंपल चेकिंग के बाद DPC कार्यालय भेज दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर। उसके बाद में ये जो DPC है, ये इन डाटाओं को, पूरे जिले के डाटाओं को एकत्रित करके प्राथमिक शिक्षा परिषद को भेज देती है। इस तरह से ये क्रम चालू रहता है, जिला स्तर से राज्य स्तर, राज्य स्तर से फिर राष्ट्रीय स्तर, और इस तरह से समस्त हमारा जो पूर्ण देश है, पूरा देश है, उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं। तो ये UDICE पहले विद्यालय स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, इस तरह से स्तर वाइज ये बढ़ता जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से जो UDICE है वो एकत्रित होता है और कौन कौन से स्तर पर ये पहुँचता है। उसके बाद हमारी जो लास्ट बिंदु है आज का, वो है शिक्षक प्रशिक्षण, यानी जो सेवारत जो ट्रेनिंग्स हैं वो कौन कौन सी हैं जो BRC आयोजित करता है, याद रखना है, और इनकी अवधि भी याद रखना है। सबसे पहले हम बात करें प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए कौन कौन से प्रशिक्षण है। तो पहला प्रशिक्षण है सतत व्यापक मूल्यांकन CCE, इसकी अवधि है 2 दिन। उसके बाद में है कौशल शिक्षा और संख्यात्मक कौशल विकास पर प्रशिक्षण 2 दिन। तीसरा है अंग्रेजी शिक्षण प्रशिक्षण, इसकी अवधि है 3 दिन। RTE अधिनियम 2009 के संदर्भ में प्रशिक्षण 3 दिन। तो ये 4 जो प्रशिक्षण प्राथमिक स्तर के लिए हैं। अब हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर के जो प्रशिक्षण है।
पहला है गतिविधि आधारित गणित शिक्षण के लिए प्रशिक्षण 2 दिन, गतिविधि आधारित विज्ञान शिक्षण के लिए प्रशिक्षण 2 दिन, अंग्रेजी शिक्षण के लिए प्रशिक्षण 3 दिन। तो मित्रों, ये था आज का हमारा वीडियो बीआरसी, और लगभग मैंने बीआरसी से संबंधित सारे वीडियो टॉपिक यहाँ शामिल किए हैं। कहीं भी देखेंगे आपको ये सारी जानकारी एक वीडियो में नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ें मैं आपको इसमें उपलब्ध करवाऊं, ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमारा जो वीडियो है वो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों तक पहुंच सके और इसका लाभ सभी को मिल सके। धन्यवाद।